शांति। आज 26 मई 2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। तो आज बाबा ने मुरली में सदा नशे में रहने के लिए बाबा ने कहा कौन सा नशा हमें होना चाहिए और कौन सा निश्चय हमें होना चाहिए और किनकी बुद्धि बाबा ने कहा बिल्कुल क्लियर होगी। तो इसके बारे में बाबा ने फिर ये भी बात आज की मुरली में बाबा ने कही कि किन बच्चों को साक्षात्कार होंगे। तो बाबा ने कहा सदा इस नशे में रहो, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वे हमारे सम्मुख हैं। जिनको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो बाबा हमारे सम्मुख हैं। तो बाबा ने पूछा जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा। तो बाबा ने कहा सत्युगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, कैसे राज्य चलाएंगे, ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धूरी करते भी एक बाप को याद करते हैं, उन्हें ये सब साक्षात्कार होंगे। कंडीशन है बाबा ने बताई कि किनका, जिनका बुद्धि योग ठीक है और जो शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा दूरी भी करते हुए बाबा को याद करते हैं, उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होंगे। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहाँ या तो कहेंगे बोलो सब वाह गुरु, या फिर राम का नाम बताते हैं। यहाँ बच्चों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। एक बार कह दिया तो घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक है। बाबा क्या कहते हैं बच्चों को, माँ में कम याद करो। पहले सीख कर फिर यहाँ आकर बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। ये भी तुमने अभी ब्रह्मा के द्वारा जाना है। हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। दुनिया तो ये जानती ही नहीं है। तुम जानते हो सब हम उस एक बाप के बच्चे हैं। उनको देखो सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं मैं इस साधारण तन से तुमको पढ़ाने आया हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं और हम उनके बने हैं। अब फादर कहते हैं मैं इस साधारण तन से तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बच्चे बने हैं ना। बाबा ही आकर हमको पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। अब बाबा ने कहा तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं, हमको बाबा ने फरमान दिया है मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। तो बाबा ने कहा तुम पतित बने हो, ये देह नहीं कहती, आत्मा इस शरीर के द्वारा ही कहती है। 84 जन्म भी कौन लेता है, आत्मा ही लेती है ना। ये बुद्धि में रहना चाहिए हम कौन हैं। बाबा ने कहा हम हीरो हैं, माना हम एक्टर्स हैं, पार्ट बजाने आए हैं। बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बना दिया है। बाबा ने हमको आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया। बाबा ने कहा सृष्टि के तीनों कालों का आदि मध्य अंत का बाबा ने हमको नॉलेज दिया है। बाबा को ही सब बुलाते हैं। अभी भी वे कहते और कहते ही रहते हैं भक्ति व मार्ग वाले, आओ हमको हमारे दुख हरो, हमें दर्शन दो। लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चे क्या कहते हैं कि हमें तो बाबा मिल गया है। इस संगम युग को तुम जानते हो, ये पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सतपुरुष, बाबा ने कहा कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र है ना,
बाबा ने कहा सबसे पुराने से पुराने तो ये चित्र हैं, इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं हैं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठकर बनाते हैं, ये तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे देखो बाबा ने कहा अम्बा का चित्र बनाया है, अथवा बाबा ने कहा काली का भी चित्र बनाते हैं, तो ऐसी भुजाएं वाली थोड़ी हो सकती हैं। क्या कह रहे हैं बाबा ने कहा ऐसी भुजाएं वाले होते नहीं हैं। मनुष्यों के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। ये चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, ये सब भक्ति मार्ग है। क्या कह रहे हैं बाबा कि ये सब क्या है, भक्ति मार्ग है। तो बाबा ने कहा देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करना है, धंधा दोहरी तो करना है। भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा धंधा आदि करते हैं। क्या करते हैं बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में धंधा आदि करते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा कभी किसी को धंधा करने से रोकते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा देखो सत्युग में ऐसे नहीं होता है। बाबा ने कहा यहाँ तो कितने लूले लंगड़े रहते हैं, सत्युग में ऐसे नहीं होंगे। सत्युग को तुम जानते हो, वहाँ तो आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। यहाँ तो देखो ड्रेस भी कैसी है, सबकी अपनी अपनी ड्रेस है। बाबा ने कहा कितनी वैरायटी है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगा। बाबा ने कहा जैसा वहाँ राजा होगा वैसी उनकी प्रजा रहती है। जितना नजदीक जाएंगे, बाबा ने कहा जितना जितना कलयुग का अंत नजदीक जाता जाएगा और सत्युग की शुरू होने जाएगी, बाबा ने कहा जैसे से वैसे वैसे बाबा ने कहा आपको क्या होते जाएंगे, साक्षात्कार होते जाएंगे। देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग ठीक होगा, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते होंगे। अब बाबा ने कहा धंधा धोरी तो करना है। भक्ति मार्ग में धंधा आदि करते हैं, बाबा कहते हैं वहाँ ज्ञान कुछ भी नहीं है। ये सब भक्ति है, उनको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। क्या कहेंगे उनको? भक्ति का ज्ञान। वे ये ज्ञान दे ना सके, तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य के विश्व के मालिक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? भविष्य में बाबा ने कहा तुम मालिक बनेंगे। तुम जानते हो ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए है। सो भी बाबा ने कहा अमर लोक में जाने के लिए। बाबा कोई अमरनाथ पर शंकर ने कोई पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई। क्या दिखाते हैं कि अमरनाथ ने, अमरनाथ किसको कहते हैं? अभी अमरनाथ पर शंकर जी ने पार्वती को कथा सुनाई, और जो वहाँ पर पार्वती ने सुनी नहीं और कहते कि कबूतर ने सुनी, वो अमर हो गए, और जो पार्वती थी वो तो सोई रह गई। तो लेकिन बाबा ने कहा ये कथा कौन सी है? ये अमर कथा तो अभी बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं, हम आत्माओं को सुना रहे हैं। बाबा ने कहा ये तो शिव शंकर को ही मिला देते ना, शिव को और शंकर को एक कर दिया, तो शंकर के साथ पार्वती दिखा दी कि एक पार्वती को कथा सुनाई। बाबा ने कहा एक को नहीं सुनाई, हम सब आत्माओं को सुनाई। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, ये भी सुनते हैं। बाबा के बगैर सृष्टि के आदि मध्य का अंत का राज कौन समझा सकेगा? ये कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वैसे ये भी रहते हैं। बाबा ने कहा देखो ड्रेस आदि भी वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं ना, फर्क कुछ नहीं है। तो बाबा भी इस रथ में सवार होकर के बच्चों के पास आते हैं। क्या कहते हैं बाबा ने कहा? बाबा भी इस रथ में ब्रह्माओं के तन में सवार होकर के आते हैं, सो भी बच्चों के पास आते हैं। ये भाग्यशाली रथ गाया है। अब बाबा ने कहा कभी बैल पर थोड़ी सवारी करेंगे भगवान। बाबा ने कहा क्या भगवान के लिए बैल ही, बाबा ने कहा निश्चित है कि उनके ऊपर सवारी करें। देखो मनुष्यों ने तो उल्टा समझ लिया है, मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? कृष्ण तो प्रिंस है, वह कोई बैल पर थोड़ी ही बैठेंगे, उनको तो भगवान कहा जाता है। अब आपने कहा कृष्ण कोई बैल पर थोड़ी बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मुंझे हुए हैं।
मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा और तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, तुम हो इस दुनिया में परंतु बुद्धि से जानते हैं हम कहाँ पर हैं, हम संगम युग पर हैं। बाकी सब मनुष्य कलयुग में हैं। ये सब अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं। बाबा आया हुआ है, ये पुरानी दुनिया, बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, क्योंकि बाबा आए हैं हम बच्चों को ले जाने के लिए। ये तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते हैं कि हम कलयुग में हैं। वो तो यही समझते हम कलयुग में हैं, लेकिन बाबा ने हमको क्या कहा, हम कहाँ हैं, हम संगम युग पर है। कितना वंडर है। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा। विनाश होना भी जरूरी है ना। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं, अगर ये समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया की तैयारी में लग जाएं। अब बाबा ने कहा देखो फिर बैगेज भी तैयार कर ले, बाकी थोड़ा समय है, हम बाबा के तो बन जाएं। बाबा ने कहा अगर ये किसी को निश्चय हो जाए तो बाबा ने कहा भूखे मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। बाबा ने गारंटी की है कि बच्चों को मैं कभी भूखे नहीं रहने दूंगा। ये तो बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ये ब्राह्मण भोजन बनाते हैं इसलिए इसका नाम ब्रह्मा भोजन है। जो पवित्र ब्राह्मण हैं याद में रहकर बनाते हैं। तो बाबा ने कहा सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई नहीं रह सकते। वे ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा तो ये है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। देखो ब्रह्मा भोजन खाते हैं ना हम सभी, तो वहां का सब ब्राह्मण मिलकर के बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो है ही, बाकी तो योग की बात है। इसमें ही मेहनत लगती है। बाबा ने कहा यहाँ कोई गपोड़े चल नहीं सकते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, यहाँ कोई गप्पे नहीं चल सकती है। बाबा ने कहा ऐसे कोई ना कह सके मैं तो संपूर्ण योग में हूँ, मैं तो 80% योग में हूँ। बाबा ने कहा कोई कह ना सके, इसके लिए भी ज्ञान चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से किसी को शांत कर दे। आज बाबा ने ये कहा कि किसको योगी कहेंगे, जो सामने वाली आत्मा को भी शांत कर दे। ये भी ताकत है, एकदम सन्नाटा हो जाए। अब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, इसको ही सच्ची याद कहते हैं। फिर से ये प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने कहा जैसे तुम यहाँ बैठते हो, यहाँ भी प्रैक्टिस कराई जाती है ना। फिर भी जब कोई याद में रहते नहीं है तो बाबा ने कहा कहाँ कहाँ बुद्धि योग चला जाता है, कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है, तो वह फिर नुकसान कर लेते हैं। यहाँ संधि पर उनको बिठाना चाहिए जो ये समझे हम ड्रिल टीचर हैं। बाबा ने कहा स्टेज पर भी उनको बैठना चाहिए जिनका योग अच्छा है और जिनकी बुद्धि इधर भागती नहीं है। बाबा की याद में सामने बैठे हैं, बुद्धि योग और कोई तरफ ना जाए और एकदम सन्नाटा हो जाए। तुम अशरीरी बन जाते हो तो बाप की याद में रहते हो। बाबा ने क्या कहा, जब तुम अशरीरी हो जाते हो तो बाप की याद में रहते हैं। ये सच्ची याद है। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं तो बाबा ने कहा वे किसकी याद में रहते हैं। वे कोई रियल याद नहीं है, क्योंकि कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे। वे सृष्टि को शांत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं है। वो तो किसको याद कर रहे हैं कि ब्रह्म को याद करते हैं, स्थान को। बाबा ने कहा ब्रह्म तो क्या है, रहने का स्थान है ना, प्रकृति का छठा तत्व है। तो बाबा ने कहा उनको याद करते हैं। वो ब्रह्म को भगवान समझते हैं। अब बाबा ने कहा वह तो है नहीं, अभी तुमको श्रीमत मिलती है। और क्या श्रीमत देते बाबा कि माँ में कम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं,
हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कलाएं कम हो जाती हैं। जैसे बाबा ने कहा देखो चंद्रमा की भी जब कलाएं कम हो जाती है तो देखने में क्या लगता है, थोड़ा सा मालूम पड़ता है ना। तो अभी बाबा ने कहा कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे। बाबा ने कहा शुरू भी साक्षात्कार से हुआ है, अंत भी साक्षात्कार से होगा। आत्मा कितनी छोटी है उसका भी साक्षात्कार हो सकता है, नहीं तो बच्चियां कैसे बताए कि इनमें लाइट कम है इनमें जास्ती है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती है ना। बाबा ने कहा ये भी सब ड्रामा में नूंद है। क्या समझा रहे हैं बाबा, ये सब ड्रामा में नूंद है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बाबा ने कहा ड्रामा मुझसे कराते, बाबा ने कहा ड्रामा मुझसे कराते, ये सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। और बाबा ने कहा जो भोग आदि लगाते हैं ना, ये भी सब क्या है, बाबा ने कहा ड्रामा में ये नूंद है। सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता रहता है। अभी बाप शिक्षा देते हैं हमें पावन कैसे बनना है। क्या कह रहे बाबा, पावन कैसे बनना है और कैसे हमें बाबा को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बनना है। बाबा ने कहा ये कितनी वंडरफुल बात है। कुदरत कहते हैं ना, बाबा से तुम कुदरती बातें सुन रहे हो। सबसे कुदरती बात तो है आत्मा की और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते हैं और वो बाबा हमको सुना रहे हैं। बाबा ने कहा ऋषि मुनि आदि भी नहीं जानते थे। इतनी छोटी सी आत्मा पत्थर बुद्धि फिर क्या बन जाती है, पारस बुद्धि बन जाती है। बुद्धि में ये चिंतन चलता रहे हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर हम पारस बुद्धि बन रहे हैं। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा तो टीचर भी, बाबा ने कहा टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। ये तो एक ही बिंदी बाप है, देखो टीचर भी है गुरु भी है। तो बाबा ने कहा सारा कलप तो तुमने देहधारियों को ही याद किया है। और अब बाप कहते हैं हाँ, माम एकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को बाबा कितनी महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना ये कोई कम बात नहीं है। बाबा क्या समझा रहे हैं, विश्व का मालिक बनना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये भी कोई ख्याल नहीं करते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण सत्य के मालिक कैसे बनते हैं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हो। बाबा ने कहा कोई नया आएगा वो तो इन बातों को नहीं समझेगा, पहले मोटे रूप से समझेंगे फिर महीनता से समझाया जाता है। बाबा ने कहा बाबा तो है बिंदी, वे फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। बाबा ने कहा बड़े से बड़ा बनाएंगे, लेकिन बाबा तो बहुत सूक्ष्म है। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं ना। बाबा ने क्या कहा, मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में देखो क्या क्या बैठकर बनाया है। देखो मनुष्य कितना मुंझे हुए हैं। बाबा ने कहा मनुष्य देखो कितना मुंझ गए हैं। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वे फिर भी होगा। बाबा ने कहा जो एक बार बीत गया वो फिर दोबारा से रिपीट होना है। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। क्या समझाया बाबा ने, अभी तुम बाबा की श्रीमत पर चलते रहो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, किनको, ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने श्रीमत दी, उनको साक्षात्कार कराया। तुमको हम बादशाही देता हूँ, अब इस सर्विस में लग जाओ। बाबा को ये साक्षात्कार हुआ था ना कि तुम्हें जो है नव निर्माण करना है विश्व का। तो बाबा ने कुछ नहीं सोचा और बस एकदम से बाबा समर्पण हो गए। बाबा ने सब त्याग दिया और बस एकदम बाबा की सेवा में लग गए। अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, तो बाबा ने सब छोड़ दिया। तो ये भी निमित्त बना, सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं।
बाबा ने कहा सब तो नहीं बन सकते हैं। जिनको नशा चढ़ा वो आकर के बैठ गए यज्ञ में, फिर वो आ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर ये पाई पैसे किस काम के हैं। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं कि ये राजधानी स्थापन हो रही है, कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से तो कम नहीं बनेंगे। तो बाबा ने कहा और अच्छी बात है, लक्ष्मी नारायण बनो, तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ, कोई चूंचा मत करो। क्या कह रहे हैं बाबा कि कुछ भी नहीं करना है, कोई चूंचा नहीं करनी है, कुछ भी व्यर्थ नहीं बोलना है, हाँ, कहीं संशय बुद्धि में नहीं आना है। तो बाबा ने थोड़ी कहा कि बाल बच्चों का क्या होगा, एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो क्या कोई भूखा रहता है क्या। हाँ? बाबा ने कहा सबके बिना चलती है दुनिया ना, कोई ना कोई मित्र संबंधी खाने आदि के लिए दे देते हैं। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर के महलों में रहते हो। बाबा कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहे। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति रहे। शिव बाबा कहते हैं हम तो हैं रमता योगी। कौन है हम, रमता योगी हैं। कोई का भी कल्याण करने के लिए जा सकता हूँ। बाबा ने क्या कहा, कोई का भी कल्याण करने के लिए जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वे कभी भी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, क्योंकि बाबा ने कहा साक्षात्कार तो क्या है, वो टेम्परेरी अल्पकाल का है, देख लिया बस, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो कोई प्राप्ति नहीं है उसमें। केवल ये है कि हाँ हमारे मन की जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है, लेकिन उससे बाबा ने कहा फायदा कुछ नहीं है। तो इसलिए बाबा का जो ज्ञानवान बच्चे हैं वो इस बात में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ नहीं है। बाबा ने कहा सिर्फ क्या करना है, बाबा को याद करना है, इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग बाबा। और आज की धारणा के लिए मुख्य सार है, आज हमें सारा दिन में क्या चिंतन करना है, क्या पुरुषार्थ करना है, उसके कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। सबसे पहली पॉइंट है योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत करते हैं। योग में ऐसी अपनी स्थिति बनानी है जो किसी को भी शांत कर दें, एकदम सन्नाटा हो जाए। बाबा ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल देते हैं कि कई कई सन्यासियों के पास जाओ, बहुत सन्नाटा रहता है, वो ऐसे शांति में रहते हैं, अंदरूनी शांति में रहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे एकदम सामने कोई आए वो एकदम बाबा ने कहा शांत हो जाए, इतना सन्नाटा रहे। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। और दूसरी पॉइंट है ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए सदा ये याद रहे हम संगम युगी हैं। अपने आप को कलयुगी नहीं समझना है, सदा याद रहे हम कौन है, संगम युगी, पुरुषोत्तम बनने वाले। किसके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, भाग्यवान हैं। तो ये नशे की पॉइंट रहे। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, अब हम घर जा रहे हैं, इसलिए श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूं चां नहीं करनी है। और आज का वरदान है लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है।
तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है। लेकिन लक्ष्य के प्रमाण, जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे, उसमें अंतर है। बाबा ने क्या कहा, बच्चों में एक विश्व कल्याण की कामना भी है और बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन क्या हो जाता है, लक्ष्य प्रमाण जो हमारे अंदर लक्षण होने चाहिए वो सर्व को नहीं दिखाई देते, इसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो। बाबा ने कहा संकल्प तो सभी करते हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं होता, उसमें दृढ़ता नहीं होती है। 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, उसके बाद बस वैसे की वैसी स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा दृढ़ता है हमारे संकल्प में, तो बाप समान बनने, संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और प्रदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। क्या कहा बाबा ने, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बनते हैं, इसका भी परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। और स्लोगन है, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ये सबसे बड़ा भाग्य है। सेवा का, बाबा ने कहा सेवा का भाग्य प्राप्त होना ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा बाबा ने कहा भाग्य है। देखो भक्ति में तो एक सीढ़ी को साफ करने में भी अपना भाग्य समझते हैं कि बहुत अच्छा भाग्य, सफाई करने को भी। तो बाबा ने कहा हम संगम युग पर हैं और बाबा की सेवा पर हैं, तो ये हमारा महाभाग्य है जो हमें सेवा का भाग्य प्राप्त होता है।